हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को हम ईएचआर भी कहते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है कि कलेक्शन होती है जितनी भी मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उन सब की, या फिर जो भी जनरेटेड होने वाले हैं, कोई भी क्लिनिकल इनकाउंटर है या इवेंट्स है, मतलब इवेंट्स ही जो होते हैं क्लिनिकली, उन सब के ड्यूरिंग जो भी जनरेट हुआ है डाटा, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो स्टोर होते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो इंक्लूड करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। एक हेल्थ रिकॉर्ड जो कहते हैं पेशेंट की ट्रेडिशनल हेल्थ रिकॉर्ड, इसमें पेशेंट की हेल्थ प्रोफाइल, उसका बिहेवियर, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। इसके साथ साथ अब इसके हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये इंश्योर करता है कि पेशेंट जो है, इट इंश्योर्स दैट पेशेंट रिकॉर्ड्स कैन ईजी बी एक्सेसिबल, कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो इजीली एक्सेसिबल हो सकता है जहाँ वो चाहे वहाँ पे और किसी भी टाइम पे, ठीक है, एनी वेयर एट एनी टाइम। उसके बाद वो ईजिली स्टोर हो सकता है, कम स्पेस लेगा, क्योंकि आप देखो, खुद देखते हो, अगर आप कहीं पे बहुत सारी फाइल रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप में या एक आईटी जो कंप्यूटर होता है, अगर उसमें आप स्टोर करोगे तो उसमें कितना सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर हो जाएंगे और स्पेस भी बहुत कम लगेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, ईजिली स्टोर हो जाते हैं और कम स्पेस लेते हैं इनडेफिनेट टाइम में, ठीक है, टाइम भी कम लगता है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट हो जाता है तो रिड्यूस का नंबर कम होता है कि रिकॉर्ड्स लॉस्ट होंगे, क्योंकि क्या होता है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ रिकॉर्ड लॉस्ट। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर या फिर जो लैपटॉप होता है उसमें एक ऑप्शन होता है रिसाइकल बिन का। अगर बाई मिस्टेक आपसे कुछ डिलीट हो जाता है तो वो आपको रिसाइकल बिन में मिलता है, ठीक है। तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपकी कहीं पे फाइल रखी थी और वही गुम होगी तो आपके पास से तो रिकॉर्ड गया, है ना। उसके बाद ये इम्प्रूव कर देता है पेशेंट के रिकॉर्ड को रखने की क्वालिटी, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसके साथ जो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, हेल्प टू ट्रैक पेशेंट्स क्लिनिकल प्रोग्रेस, है ना, कि पेशेंट की क्या प्रोग्रेस थी, पहले उसको क्या कोई प्रॉब्लम थी नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी ये इजिली ट्रैक कर सकता है। उसके बाद ये हमें एक समरी रिपोर्ट दे देता है पेशेंट की जितने भी टाइम की, पहले की, अब की, जो भी क्लिनिकल की जो भी रिपोर्ट्स हुई होंगी, कि वो कितनी बार आया है, किस प्रॉब्लम से आया है, वो सारी इसमें प्रेजेंट होती हैं, हमें वहाँ से पता चल जाता है। इन शॉर्ट हमें पेशेंट की सारी हिस्ट्री जो है मिल जाती है। उसके साथ साथ ये इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी को, और जो डायग्नोसिस की स्पीड होती है, या फिर जो अननेसेसरीली जो टेस्ट होते रहते हैं रिपीट पे, ये उनको भी अवॉइड करता है। क्योंकि एक बार अगर हमें किसी चीज़ की रिपोर्ट मिल गई है, कोई ऐसा टेस्ट है जिसको बार बार कराने की नीड नहीं है, अगर हमें उसकी रिपोर्ट स्टोर मिल जाती है तो हमें दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा नहीं कराना पड़ेगा। और अगर रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, अगर वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में थी, तो हमें उनको दोबारा कराना पड़ता है। इसके साथ साथ ये ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है किसी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ में, अपडेट कर सकते हो हम इसको ईजिली, और ये हर एक जो है मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक ही टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बैकअप है वो प्रेजेंट होता है और बहुत लो कॉस्ट में पड़ता है। उसके साथ साथ ही ये जो जो हेल्थ केयर डिसीजंस होते हैं, या फिर जो प्रूव होता है ना, कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का, तो उस चीज़ को भी ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो रिसर्च पर्पज़ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आता है कि बेनिफिट्स क्या होंगे फिर, अगर हम बात करें क्लिनिकल्स के लिए, जो क्लिनिकल में रहते हैं, क्लिनिकल्स जो होते हैं, उसके बाद साथ साथ पेशेंट के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लिनिकल्स। तो इसमें क्या होता है, अवेलेबिलिटी होती है इन्फॉर्मेशन की, जब भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, डिसीजन सपोर्ट। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी स्पेसिफिक और डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया गया है, वो इजीली लोकेटेड होता है वहाँ पे। इसके साथ साथ जो भी फैसिलिटेशन जो भी प्रोवाइड की गई है, पूरा प्रोसेस होता है रिपोर्ट्स बनाने का, इंटरनल और एक्सटर्नल एंटाइटीज़ को देख के, वो सब होता है। इजी ऑर्डर, ईज टू ऑर्डर एंट्री है ना, एंट्री करना इजी है। और जो एलिमिनेशन होती है मल्टीपल एंट्रीज़ का एक ही डाटा को, वो अपने आप ही हो जाता है। अगर आप एक ही डाटा दो बार स्टोर करोगे तो उसमें से एक अपने आप ही डिलीट हो जाता है, तो एलिमिनेशन करना भी ईजी है। इसके साथ साथ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं पेशेंट के लिए, उसकी नॉलेज के लिए, उसकी नॉलेज में होता है कि इसका डाटा कहाँ पे है, कैसे एक्सेस हो रहा है। उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट होता है, कहीं भी कंप्यूटर बेस्ड जो पेशेंट रिकॉर्ड है वो अवेलेबल होता है, और वो खुद भी इसको चेक कर सकते हैं, तो एबिलिटी टू चेक भी होती है।